जो सियासी मामला है पीपल्स पार्टी के साथ, उसमें मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी ज़्यादा बेनिफिशियरी है इस अरेंजमेंट में। आप कॉस्ट आप उठाते हैं, बेनिफिट वो नहीं उठाते हैं। देखें, कल को जब लोगों ने जज करना है ना, जब सदर आपका है, वजीर आजम का आपने वोट दिया, आप डिप्टी स्पीकर आपका, चेयरमैन सेनेट आपका, गवर्नर आपके, आप इत्तेहादी हैं, तो भी देखें, मैं मेरा ये बिलीफ है जब आप इत्तेहादी होते हैं ना, यू सिंक टुगेदर, यू सेल टुगेदर। नहीं, लेकिन अभी तो वो अपनी शराइत मनवा के बोझ आप अच्छी पे बात डालते है, हैं। वो मैं तो कहते हैं समझता आपने बड़ा। बजट सही नहीं बनाया, आवाम दोस्त नहीं नहीं बनाया आपने। देखिए, उनकी तनकीद तनकीद, आपसे करते हैं अपनी उनकी शराइत। क्या तनकीद शराइत क्या थी उनकी जो आपने उनकी तस्लीम की? तनकीद सर आंखों पे। और आज शराइत देखें, कौन सी थी जो आपने तस्लीम की? बिलावल साहब ने आज महंगाई में कमी को तस्लीम किया, उन्होंने बिस्प के बजट में इंक्रीज को सराहा, उन्होंने बजट के हवाले से मुस्बत बातें भी कौन की। सी ऐसी शराइत थी पीपल्स पार्टी की जो देखिए आपने मैं देखिए अकोमोडेट की? वो तो बात ये है कि उनकी कुछ पंजाब रिलेटेड डिमांड्स थी। पंजाब में वो ज़्यादा पावर शेयरिंग में हिस्सा चाहते हैं। नहीं, वो पंजाब की कमेटी उनकी बनी, एक हमारी बनी, आपस में बैठ के मामला तय हो गए और वो खुश असलूबी से मामला जो है वो आगे चल पड़े। लेकिन तारिर साहब, ये क्या अच्छा अंदाज़े हुक्मरानी है कि अगर बैठ के ये डिस्कस किया जाए कि आईजी तेरा तो डीसी नहीं नहीं, मेरा, आईजी डीसी का इशू तेरा नहीं, तो देखें नहीं पुलिस इंस्पेक्टर मेरा, नहीं आप यहाँ तक तफसील वो बैठ के मांगते हैं, तो आई एम नहीं, सॉरी, लेकिन देखें मुझे लगता है कि हमारे जो मैक्रो पिक्चर में हमें बहुत ज़्यादा आप लोगों से चाहिए, फोकस्ड एफर्ट चाहिए। उसकी बजाय यहाँ हम इस पे लगे हुए हैं कि आईजी किसका आएगा, नहीं, मैं समझता हूँ, अस्पताल का देखें सरबराह किसका लगेगा, फलाने अदारे का सेक्रेटरी किसका लगेगा, इस तक बहस हो रही है। देखिए बात ये है, पता नहीं आपके पास ये मालूमात मेरे से ज़्यादा है शायद, मगर मैं ये समझता हूँ कि देखें, वो पंजाब में भी हमारे इत्तेहादी हैं। अगर उनकी कुछ डिमांड हैं और वो समझते हैं कि मकामी सियासत के हवाले से, सिविल इंतज़ामिया के हवाले से उनके मामला हैं, तो अकोमोडेट होना चाहिए था, वो कर दिया। मतलब इसमें अब कोई ऐसी बात नहीं है। जो नून लीग एक ऐसी पोजीशन में है सियासी एतबार से जहाँ मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए जो स्पेस है दिन ब दिन एज ए पोलिटिकल पार्टी वो सुकड़ती जा रही है। आपकी जो इस्लामाबाद की 3 सीट्स का केस है वो लगा हुआ है हाई कोर्ट के सामने, और हाई कोर्ट ने बड़ी उसके ऊपर एक पावरफुल पोजीशन ली हुई है, और लेनी चाहिए। 45-47 के ऊपर अगर डिस्क्रिपेंसी है, जम के खड़ा होना चाहिए अदालत को। फैसला आपके लिए नुकसान का बायस भी बन सकता है। जो इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त पीटीआई के साथ चल रहा है मामला, वो भी अल्टीमेटली इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू पोलिटिकली। आपको सियासी तौर पर उसकी सज़ा मिलेगी। इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी का आपस में जो इस वक्त सिचुएशन है, वो एक इंस्टीट्यूशनल क्लैश वाली सिचुएशन है। आई डोंट नो आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। मैं इसे हेड ऑन कोलिजन वाली सिचुएशन कहता हूँ। तो इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हर्ट यू पोलिटिकली। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द इकोनॉमी। देखिए बात ये है, हमने एक सियासी कॉस्ट पे की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, और उसको हमने बेयर किया क्योंकि हमने रियासत बचानी थी। और हमने आज अल्लाह का शुक्र है, अगर स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाती है, या करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता है, या आईटी एक्सपोर्ट्स ऊपर जाती हैं, या आपके बाकी इंडिकेटर्स हैं, मतलब ब्लूमबर्ग एक पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर रहा है, फिच की रेटिंग पीछे आई है, बड़ी पॉजिटिव आई हैं। ये क्यों है? क्योंकि आपने ठीक कदम उठाए, पीडीएम में आपने बुनियाद रखी, अब आप उसके साम्राज्य जो है वो हासिल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इकोनॉमी की बेहतरी के साथ महंगाई में कमी देखें, कहाँ 38% इन्फ्लेशन, कहाँ 11%। हम सिंगल डिजिट में छोड़ के गए थे, इमरान खान साहब के दौर में वो डबल डिजिट में चली गई, अब 11% पे आई है, मजीद कम होगी। 38% पे पीडीएम लेकर गई थी, नहीं, और अभी नीचे नहीं, गिरने में वीट प्राइसेस ने आपको बहुत ज्यादा मदद दी है। थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, हम 4% पे छोड़ के गए थे 2018 सर में। 2017 छोड़ दें। 2017 बहुत अच्छा था, लेकिन 2017 आज से 7 साल 8 साल पहले था। 2017 के बाद 4 साल तबाही किसने की कि वो डबल डिजिट्स में 23%, 25%। इस्टेब्लिशमेंट और जो जुडिशरी की आपस में सिचुएशन है वो हमें कहाँ लेकर जाएगी? इट्स नॉट ए वेरी गुड पिक्चर फॉर पाकिस्तान राइट नाउ, लेकिन ये रियलिटी है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी इदारों का तनाव कम हुआ है। कहाँ कम हुआ? काफ़ी कम हुआ है। कैसे? पिछले अगर आप 1-2 हफ्तों से कंपेयर करें तो मैं समझता हूं मेरा नहीं ख्याल है हालात काफ़ी, मेरी अपनी जो राय है कि हालात काफ़ी जो बेहतर इस वक्त जुडिशरी की पोजीशन है और जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का आपस में तनाव वाला मामला है, वो अगर आप रिजॉल्व नहीं करते तो पाकिस्तान के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, ये इट्स अ बैड न्यूज़। मेरा ख्याल है मामला जो है वो खुश असलूबी से सुलझ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है या कोई टकराव की ऐसी सूरत हाल है जिससे वापस नहीं आ जा सकता। मैं समझता हूँ कि मामला अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो सकते क्या हैं। कोई ऐसा बैकग्राउंड इंटरेक्शन मौजूद है? क्योंकि इस वक्त सिचुएशन है, देयर इज अ सिचुएशन। आप इसको पब्लिकली शायद ऑन नहीं कर सकते बीइंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, लेकिन देयर इज अ सिचुएशन। उसमें किसी को बड़े का किरदार अदा करना होता है ना। बुजुर्ग आता है, कोई नवाज़ादा नसरुल्लाह आता है, कोई बिठाता है 2 लोगों को और मामला संभाल लेता है, कुछ ऐसा रोल अदा किया जाए। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ कि जो मामलात हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है वो उसमें बेहतरी भी आ जाएगी, सुलझ भी जाएंगे। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है या कशीदगी इतनी है कि शायद वो कोई इरेपरेबल डैमेज हो जाए। मैं नहीं समझता। आप नहीं समझते? नहीं।